राधे कृष्णा दोस्तों। किसी गांव में एक रघु नाम का कुम्हार रहता था। रघु पूरे दिन मिट्टी के बर्तन बनाता और अगले दिन उन मिट्टी के बर्तनों को अपने गधे पर लाद कर गांव गांव में घूम घूम कर बेचा करता था। रघु के घर से कुछ ही दूरी पर एक सुनार का घर था। रघु बर्तन बेचने के लिए जब भी जाता तो सुनार के घर के सामने से गुजरता। रघु के बनाए हुए मिट्टी के घड़े और सुराही लोगों को खूब पसंद आते थे, इसलिए रघु की कमाई भी अच्छी खासी हो जाती थी। पर सुनार को ये बात हजम न होती। उसकी अच्छी खासी कमाई देखकर सुनार मन ही मन चिढ़ने लगा था और अंदर ही अंदर जलता भूनता रहता था। वह गांव भर में घूम घूम कर लोगों से रघु की बुराई करता रहता। पर रघु कुम्हार तो अपने नाम के मुताबिक भोला था। उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह खूब अच्छे से जानता था कि सुनार मन ही मन उससे बैर रखता है। पर फिर भी रघु जब भी सुनार के घर के सामने से गुजरता तो आवाज लगाकर एक बार जरूर पूछता, कैसे हो भाई। बस रघु इतना ही पूछता कि सुनार के तन बदन में आग लग जाती। सुनार बुरा सा मुंह बनाकर कहता, हाँ ठीक ही हूँ, और इतना कहकर अपने घर में घुस जाता। रघु भली भांति जानता था कि सुनार उससे बात करना नहीं चाहता। फिर भी रघु अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। एक दिन की बात है। रोज की भांति रघु अपने मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए अपने घर से निकला। जैसे ही रघु सुनार के घर के सामने पहुंचा, तभी एक छोटा सा चूजा सुनार के घर से निकलकर सड़क पर आ गया और रघु के गधे के पैर के नीचे आकर मर गया। रघु ने जब ये देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने चूजे को उठाकर सुनार के चबूतरे पर रख दिया। इतने में सुनार दौड़ता हुआ घर के अंदर से आया और बोला, हाय रे रघु, तूने तो मेरे प्यारे से चूजे को मार डाला। तो अपने गधे को देखकर रोक नहीं सकता था क्या। देख, मेरा प्यारा सा चूजा मर गया। अब इसका हर्जाना कौन भरेगा, बताओ भला। सुनार की बात सुनकर रघु बोला, देखो भैया, मैंने इसे जानबूझकर तो मारा नहीं और ना ही मेरे गधे ने जानबूझकर इस पर पैर रखा है। ये तो अचानक ही सामने आ गया। भला इसमें कोई क्या कर सकता है। पर सुनार तो ठस से मस न हुआ, हर्जाने की बात पर अड़ा रहा। अब रघु बोला, इसका क्या हर्जाना देना होगा मुझे। तो सुनार ने कहा, रघु, ये चूजा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। इसके तो मैं पूरे 10 सोने के सिक्के लूंगा। 10 सोने के सिक्के। ये सुनकर रघु जैसे चौंक गया। एक छोटे से चूजे के लिए 10 सोने के सिक्के, भला कौन देगा। ये तो मुश्किल से 10 रुपए का भी नहीं होगा। अब उनका झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों ही रघु और सुनार को समझाने लगे, पर निष्कर्ष कुछ ना निकला। अब उनकी बातें सुनकर गांव के मुखिया भी आ गए। उन्होंने सुनार से पूछा कि बताओ, तुम्हारा चूजा कितने का था। सुनार ने कहा, मुखिया जी, 10 सोने के सिक्के से एक भी कम ना लूंगा। ये सुनकर तो मुखिया जी भी चौंक गए। मुखिया जी ने सुनार से पूछा, भला एक 10 रुपए का चूजा 10 सोने के सिक्के की कीमत का कैसे हो सकता है। तो सुनार बोला, मुखिया जी, भविष्य में ये चूजा बड़ा होता और फिर ये अंडे देता। फिर उन अंडों से न जाने कितनी मुर्गियां बनती। फिर वह मुर्गी अंडे देती। फिर उनमें से न जाने कितने चूजे निकलते। इस तरह से ये चूजा पूरे 10 सोने के सिक्के के बराबर है। अब मुखिया जी को भी सुनार की बात सही लगने लगी। उन्होंने रघु से कहा, रघु, सुनार ठीक कहता है। अब ये चूजा बड़ा होता तो एक हष्ट पुष्ट मुर्गी बनता और अंडे देता। उन अंडों से और मुर्गी के बच्चे होते, उन बच्चों के और भी बच्चे होते। इस तरह से तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये चूजा पूरे 10 सोने के सिक्के के बराबर है। सो तुम इसे 10 सोने के सिक्के दे दो। रघु ने जब मुखिया के मुंह से ऐसे वचन सुने तो वह मायूस होकर रुवासा होकर बोला, मुखिया जी, मैं तो एक गरीब कुम्हार हूँ। मेरे पास भला सोने के सिक्के कहाँ से आएंगे। रघु की बातें सुनकर सुनार एकदम से बोला, ठीक है रघु,
अगर तुम्हारे पास सोने के सिक्के नहीं हैं, तो मेरे चूजे के बदले में तुम मुझे अपना गधा दे दो। अब गधा की बात सुनते ही रघु का तो जैसे रोना ही निकल गया हो। रघु हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई, मेरे पास तो जमा पूंजी के नाम पर ये मेरा गधा ही है। अगर मैं ये भी तुम्हें दे दूंगा तो मेरी कमाई का आधार ही मुझसे छीन जाएगा। मुझ पर ऐसा जुल्म ना कर। लेकिन सुनार को तो उस पर कोई दया नहीं आई। मुखिया जी भी सुनार की हाँ में हाँ मिला रहे थे। उसी गांव में रघु का एक मित्र भी रहता था, जो कि जाट था। रघु और जाट बचपन के ही अच्छे मित्र थे। अलग अलग जाति होने के बाद भी दोनों में बड़ा ही प्रेम था। अब ये बात उड़ते उड़ते उसके दोस्त के कान में पड़ी कि सुनार अपने चूजे के बदले रघु से 10 सोने के सिक्के लेना चाहता है, और अगर किसी सूरत में रघु 10 सोने के सिक्के ना दे पाया तो सुनार उसका गधा ले लेगा। अब जब ये बात जाट को पता चली तो उसे बड़ा गुस्सा आया। जाट भली भांति जानता था कि सुनार रघु से मन ही मन बैर रखता है, तो उसे समझने में देरी ना लगी कि ये रघु को फंसाने की साजिश है। सो जाट उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर सुनार और रघु में लड़ाई कर रहे थे। वहां पर पहुंचकर जाट ने सारी बात जानी और थोड़ी देर कुछ सोचकर बोला, रघु से बोला, रघु, वाकई ये मुर्गी 10 सोने के सिक्के के बराबर है। तुम इसे 10 सोने के सिक्के दे दो। रघु ने जब अपने मित्र के मुंह से ये बात सुनी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। अब तो मुंह से ये बात सुनी तो उसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ है। अब तो रघु को पूरा जग ही बेर नजर आ रहा था। उसका तो दोस्त ही उसे लुटवाने पिटवाने पर तुला हुआ था। रघु ने आश्चर्य से अपने दोस्त की तरफ देखा। रघु दोस्त से कुछ कहता इससे पहले ही उसके दोस्त ने सुनार से पूछा, अच्छा भैया, ये बताओ कि तुम्हारी मुर्गी बड़े होने तक कितना दाना खा जाती? सुनार ने भी तपाक से कह दिया, ये मुर्गी बड़े होने तक कम से कम आधा बोरी दाने खा जाती। अच्छा, आधा बोरी दाने खा जाती? हाँ भैया, आधा बोरी दाने खा जाती। और फिर जब इसके बच्चे होते तो वे कितना दाना खा जाते? यही कोई 2 बोरी दाना। सुनार ने बिना सोचे समझे कहा। अब जाट बोला, अच्छा भाई, ये बताओ, इन मुर्गियों के भी बड़े होने के बाद बच्चे होते, फिर वे बच्चे बड़े होकर के मुर्गियां बनते, तो ये बताओ कि इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारा कितना बोरी अनाज लग जाता? अब सुनार उंगलियों पर हिसाब करते हुए बोला, भाई, पूरे 10 बोरी अनाज लग जाता। अब बोलने की बारी जाट की थी। जाट ने सुनार से कहा, देखो भाई, मैं रघु से तुम्हारी मुर्गी के 10 सोने के सिक्के दिलवाता हूँ, पर उससे पहले तुम्हें रघु को 10 बोरी अनाज देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वह मुर्गी पूरे 10 सोने के सिक्के की बनती तो वह 10 बोरी अनाज खा जाती। अब वह 10 बोरी अनाज तुम्हें रघु को देना पड़ेगा। जब सुनार ने ये सब सुना तो उसकी अक्ल ठिकाने आ गई। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई जाट, मैं तो रघु के साथ मजाक कर रहा था। आखिर हम एक ही गली में तो रहते हैं। सो आज ऐसे ही मजाक का मूड बन गया। रघु, एक छोटा सा चूजा 10 सोने के सिक्के की कीमत का कैसे हो सकता है? ये तो मैंने मजाक में ऐसे ही बोल दिया। अब सुनार के बदलते हुए स्वर को सुनकर रघु अपने मन में विचार करने लगा कि देखो, जब खुद की बारी आई देने की तो इसने तुरंत ही रंग बदल लिया। अब रघु ने सुनार को अपनी जेब से 10 रुपए निकाल कर दिए और कहा, ये लो भैया, मैं तेरा कोई एहसान अपने ऊपर नहीं रखूंगा। तेरा चूजा 10 रुपए की कीमत का था। अपने 10 रुपए पकड़ और मुझे जाने दे। अब सुनार का मुंह देखने लायक था। सभी लोग सुनार पर हंसते हुए अपने घर की तरफ चल गए। अब रघु और उसका दोस्त जाट वहां से अपने गधे के साथ आगे बढ़ गए। आगे जाकर रघु ने अपने दोस्त को धन्यवाद कहा, और रघु ने अपने दोस्त का धन्यवाद किया तो उसके दोस्त ने कहा, देखो रघु, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और तुम्हारी सहायता करना मेरा फर्ज है, तो तुम ये शुक्रिया वक्रिया करके मुझे शर्मिंदा ना करो। इतना कहकर जाट ने रघु को गले से लगा लिया और अब दोनों खुशी खुशी आगे बढ़ गए। सो दोस्तों, कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की, पर यहाँ पर 100 सुनार की
एक जाट की पड़ गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।